प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में बहुत सारे रहस्यमय बातें, अलौकिकमय बातें कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में लिखा गया है। मैं भविष्य मालिका से 1000 मालिका पंक्ति आप लोगों को सुनाऊंगा। मैं मेरे पिछले वीडियो में पॉइंट नंबर 35 तक आप लोगों को सुना चुका हूं। तो आज हम सुनेंगे पॉइंट नंबर 36 को। तो भविष्य मालिका से हम सुनेंगे कल्कि अवतार के बारे में एक अनसुने बातें। तो सज्जनों, अभी अभी विश्वकर्मा पूजा गया है, भक्तजनों पालन किए हैं। तो देवता विश्वकर्मा के बारे में भविष्य मालिका शास्त्र में क्या लिखा गया है और उनके साथ कल्कि अवतार का क्या संबंध है। तो आज हम सुनेंगे हमारे ओडिशा के जो महान संत है महापुरुष हरिदास जी, इस बारे में उनका जो भविष्य मालिका ग्रंथ है वहां पर लिखे हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या लिखे हैं। तर महिमा कहिबी केते विश्वकर्मा गृहे श्री जगन्नाथ भेद पाइब काहि से शेष हेब जुग सत्य प्रकाशिब शोभा दिशिबटी महिजे। इस भविष्य मालिका पंक्ति का अर्थ ये है कि विश्वकर्मा गृहे श्री जगन्नाथ है। इसका मतलब है जो विश्वकर्मा देवता है उनका घर में प्रभु श्री जगन्नाथ और कल्कि अवतार जन्म लेंगे। तो हम लोग भविष्य मालिका से सुने हैं कि जो विष्णु जैसा ब्राह्मण है, विष्णु शर्मा ब्राह्मण, उनके घर में कल्कि अवतार प्रभु कलियुग के अंतिम समय पर जन्म लेंगे। लेकिन यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि विश्वकर्मा की गृह में प्रभु कल्कि अवतार कलियुग के अंतिम समय पर जन्म लेंगे और अपना कल्कि लीलाखड़ा करेंगे। विश्वकर्मा गृहे श्री जगन्नाथ से भेद पाइब काहि से, इसका जो भेद है, इसका जो महातात्विक महागूढ़ार्थ अर्थ है, इसको कोई नहीं जान पाएंगे। हम लोग हमारे वक्तव्य में और हमारे आलोचना में भविष्य मालिका से निष्कर्ष निकाल के आप लोगों को बता चुके हैं कि एक महापुरुष और एक गुरु और एक भक्त और एक देवात्मा और एक मनीषी, एक महात्मा वही जन्म लेंगे कलियुग के अंतिम समय पर, जो निराकार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म और ऑलमाइटी और स्वयं भगवान की अंश होंगे। उनके अंग में ही ऑलमाइटी आएंगे और स्वयं निराकार ब्रह्म और स्वयं भगवान जो है कलियुग के अंतिम समय पर आएंगे, जो कभी नहीं आए हैं अपने धरती वक्ष पर। तो ये जो भेद है, जो विश्वकर्मा के गृह में श्री जगन्नाथ कल्कि अवतार के रूप में आएंगे, इसको कोई नहीं जान पाएंगे। ये जो विश्वकर्मा देवता के बारे में यहाँ पर बताया गया है, वो वही महापुरुष और वही गुरु को समझा जाता है। वो जो महापुरुष है वो अनेक कला शक्ति में जन्म लिए होंगे और उनका एक कला विश्वकर्मा देवता होंगे। विश्वकर्मा के रूप में वो जन्म लिए होंगे इसलिए कि विश्वकर्मा शिल्पी का अधिष्ठाता देवता है। जो भगवान का जो सृष्टि है जो बिखरे गया है और नष्ट भ्रष्ट हो गया है, उसको पुनः सुंदर रूप में निर्माण करने के लिए वो महापुरुष विश्वकर्मा के कला में जन्म लिए होंगे। सृष्टिकर्ता स्वयं आएंगे उनके पास, इसीलिए उनके घर में और विश्वकर्मा के घर में स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु और स्वयं सृष्टिकर्ता जन्म लेंगे। ऐसे भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो ये रहस्यमय बातें और गभीरतम तत्वार्थ बोध को कोई नहीं जान पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये भेद को कोई नहीं जान पाएंगे। शेष हेब जुग सत्य प्रकाशिब शोभा दिशिबटी महिजे। तो जब ये बातें धराधाम में संपादित होगा और घटन होगा, तब ये जो कलियुग है, कलियुग का समाप्त होगा, धराधाम में सत्य युग का प्रकाश होगा। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। धरतीधाम शोभा दिखने लगेगा जब ये घटना कलियुग के अंतिम समय पर धरती वक्ष पर संगठित होगा। तो ये महातात्विक वर्णन है। जो महापुरुष आएंगे वही विश्वकर्मा के अवतार होंगे और विश्वकर्मा देवता उनका एक कड़ा अंश होंगे, क्योंकि वो मानवात्मा और वो देवात्मा
और वो महापुरुष स्वयं भगवान की अंश महाकड़ा होंगे। ही स्वयं विश्वकर्मा देवता के रूप में जन्म लिए होंगे। इसीलिए उनके घर में, उनके अंग में कल्कि अवतार जो हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, वो अजनी संभूत प्रक्रिया में जन्म लेंगे और लेकर अपना कल्कि लीलाखड़ा धरती वक्ष पर संपादित करेंगे। जब लीलाखड़ा कलिजुग के अंतिम समय पर धराधाम में संगठित हो रहा होगा, तब कलिजुग का समाप्त होगा। समाप्त होकर सत्ययुग धरती पर आएगा। धरती एक नूतन आलोक में उद्भासित होगा। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। इस बातों को साधारण जन, जैसे कि पंडित जन भी नहीं जान पाएंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो ये मालिका अमृत बातें संपूर्ण महातात्विक है। यहाँ पर विश्वकर्मा जो है वो वही महापुरुष है, वही गुरु है, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं भविष्य मालिका से। जो जगन्नाथ श्री महाप्रभु हैं वो निराकार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म है और स्वयं कल्कि हैं, जो वो महापुरुष के अंग में कलिजुग के अंतिम समय पर आएंगे। सज्जनों, हमारे उड़ीसा के जो भविष्य मालिका शास्त्रों हैं वो संपूर्ण महातात्विक वर्णन है। हमारे जो महान संत इस भविष्य मालिका शास्त्रों को लिख कर गए हैं, वो महादुख कष्टपूर्ण में साधना युग में रहकर भविष्य मालिका को लिखे हैं। इसलिए इस पंक्ति को और उनकी जो पुस्तकों हैं उसको समझने के लिए आध्यात्मिक भावना, आध्यात्मिक चेतना का यथेष्ट जरूरत है। इसीलिए जो आध्यात्मिक चेतना में उच्च कोटि के होंगे वो इस मालिका पंक्ति और भविष्य मालिका को समझ पाएंगे। ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, विश्वकर्मा देवता वो वही महापुरुष हैं। उनके घर में, उनके अंग में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी अजनी संभूत प्रक्रिया में जन्म लेंगे। उनका कोई मानव जन्म और शिशु जन्म नहीं होगा। जो कल्कि अवतार प्रभु होंगे वो दो रूप होकर आएंगे। एक मानव के रूप में जो आएंगे वो उनका अंश प्रतिम होंगे, जिनको भक्त के रूप में, गुरु के रूप में, महापुरुष के रूप में वर्णन किया गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। और जो महाप्रभु स्वयं आएंगे वो पूर्ण ब्रह्म हैं। इसलिए वो अजनी संभूत प्रक्रिया में स्वयं अंग प्रवेश करके वो भक्त के अंग में जन्म लेंगे। वो भक्त को विभिन्न मार्ग में भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो बातें मैं आप लोगों को बताया, यहाँ पर विश्वकर्मा के रूप में वर्णन किया गया है। महाअलौकिक बातें हैं। इसको समझने के लिए भक्ति भावना और भक्ति चेतना का संपूर्ण जरूरत है। तो श्रद्धा भक्ति से इस बातें को समझने से और सुनने से हम लोग कल्कि अवतार के बारे में बहुत सारे बातें जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।